जो मनुष्य इस परशुराम कृत दुर्गा स्रोत का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए ये सभी इस श्रोतराज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह स्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जलराशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्रोत के स्मरण मात्र से ही निश्चय ही अभिष्टार्थी की प्राप्ति होती है। जो स्त्री भक्तिपूर्वक दुर्गा का भली भांति पूजन करके इस परशुराम कृत दुर्गा स्रोत राज को सुनती है, वह महावंद्या हो तो भी वह प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका स्मरण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंध्या और मर्तवत्सा नारी भक्तिपूर्वक 9 मास तक इस श्रोतराज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा की सम्यक पूजा करके इस स्रोत को श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री परशुराम कृतम दुर्गा श्रोतम ब्रह्मा वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अंतर्गत से लिया गया है और इस श्रोत को भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रचना की है। तो आइए परशुराम कृतम दुर्गा श्रोतम शुरू करते हैं। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नवतरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। ओहो, आपकी मूर्ति बड़ी ही सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। आप मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। बाले, आप सबको मोहित कर लेने वाली हो। आपको देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। तब आप उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष आपको मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने आपको बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महाडिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार कर्म से आपका निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। आपके पसीने से विश्व गोलक पिघल गया। तब विश्व का निवास स्थान वह विराट जल की राशि हो गया। तब आपने अपने को 5 भागों में विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण जी की जो प्राणाधिष्ठात्री मूर्ति है, उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्ण प्राणाधिकार राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेदाष्टितात्री है, उस शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषीगण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांत रूपिणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, उस सतत्व स्वरूपिणी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। ओहो, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है,
उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि, विद्या, समस्त शक्ति की अधिदेवता, संपूर्ण मंडलों की मंडल स्थान, सर्व मंगल रूपिणी और संपूर्ण मंगलों की कारण है, वही आप इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। आप ही शिव के समीप शिवा पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप हैं, उन राशेश्वर श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी आपके कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी सची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राणप्रिय स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नैरृत की जाया कैटभी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शत्रुपा, कृदम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देवमाता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समझ शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिवजी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की परसुइनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह आप ही हो। उसी से शिवजी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। अतः आपको नमस्कार है। जब मधुकैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भयमुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधुकैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तुति करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तुति करके वश रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं और पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहर्ता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जग जननी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है? इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ बेटा, अब शांति धारण करो। शिवजी की कृपा से सदा सर्वत तुम्हारी विजय हो। सर्वांतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें।
श्री कृष्ण में तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं, तो भी उसे कोई मार नहीं सकता। तुम तो श्री कृष्ण के भगत और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? जो अन्यान्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भगत हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्यवर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा? यूं कहकर पार्वती हर्षित हो परशुराम को शुभाशीर्वाद देकर अंतपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।